आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं महारास की रसमयता से प्रकट हुआ है भक्ति शास्त्र। महर्षि दुर्वासा के मुख से भक्ति की अनुभव कथा को सुनकर सभी के हृदय सरोवर में भगवत प्रेम की अनेकों उर्मियां उठी। प्रायः सभी के नेत्र ऋषि दुर्वासा के मुख को निहारने लगे। उस समय उनके मुख पर बड़ी सहज और सात्विक कोमलता थी। इस अनूठी कोमलता को देख कईयों को अचरज भी हुआ, क्योंकि दुर्वासा ऋषि तो सदा ही अपने रौद्र भाव के लिए विख्यात थे। उनके मुखमंडल पर तो सदा ही दुर्धर्ष रौद्र भाव की छाया रहती थी। कठिन तप की कठोरता का तेजस उनके मुख को आवृत किए रहता था, परंतु आज तो स्थिति परिवर्तित थी। इन क्षणों में कोमलता ने कठोरता का स्थान ले लिया। महर्षि की आंखें भीगी हुई थी, हृदय विगलित था, कंठ रुद्ध हो रहा था। बस भक्ति पूर्ण मन से आकाश को निहारे जा रहे थे। मुख से निकलते अस्फुट स्वरों हे भक्त वत्सल नारायण, हे करुणा सिंधु नारायण, हे कृपा सागर नारायण के रूप में भक्ति की निर्झरणी बह रही थी। प्रखर तपस्वी महर्षि दुर्वासा का यह रूप सभी के अंतस को छू गया। इन क्षणों में हिमवान के शिखरों की शुभ्रता शत सहस्र लक्ष गुणित होती जा रही थी। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर निशिपति चंद्रदेव तारकों का पुष्पहार पहनकर गगन विहार करने जो आ चुके थे, वह अपने सहस्र सहस्र रश्मिकरों से रूपहली चांदनी सब ओर बिखेर रहे थे। इस उज्जवल धवल चांदनी के संस्पर्श से शुभ्र हिम शिखरों की शुभ्रता और भी सम्मोहक हो रही थी। जितनी तीव्रता से हिमालय के शिखरों पर चंद्रमा की चांदनी व्याप्त हो रही थी, उतनी ही तीव्रता से उपस्थित जनों के मनों में महर्षि दुर्वासा के प्रति अपनापन व्याप्त हो रहा था। ऋषियों, महर्षियों, देवों, सिद्धों की सुकोमल भावनाएं महर्षि के भक्तिपूर्ण मन से एकात्म हो रही थीं। इस गहन आध्यात्मिक अनुभूति से देव ऋषि नारद भी पुलकित थे। वह मौन से आनंदित हो रहे थे। आनंद की यह छटा उनकी मुख छवि पर भी छिटक रही थी। वह इस समय बस भक्ति की भाव तरंगों में भीग रहे थे। महर्षि वशिष्ठ अपने सप्तऋषि मंडल के साथ इस दृश्य की मनोरमता को निहार रहे थे। महाराज अम्बरीश की स्मृतियों ने उन्हें बहुत ही कुछ अतीत की झलकियां दिखा दी थीं। वह अनुभव कर रहे थे कि भक्ति की चर्चा और भक्त के सहचर्य सत्संग से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं। पर कहीं उनके मन में यह भी था कि देव ऋषि अपने सूत्र का उच्चारण करें और इस भक्ति के भाव प्रवाह की मनोरमता में एक नवीन आयाम को जोड़ें। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के इन अंतर्भावों ने देव ऋषि की अंतश्चेतना को हौले से छुआ और उसमें एक नवीन सूत्र का अंकुरण हुआ। वे वीणा की झंकृति के साथ मधुर स्वर में बोले, तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्यः, अर्थात आचार्यगण उस भक्ति के साधन के गीत गाते हैं, बतलाते हैं। देव ऋषि का यह सूत्र सभी को भक्ति काव्य की मधुर सम्मोहक पंक्ति की तरह लगा। यह सच सभी अनुभव कर रहे थे कि अन्य शास्त्रों की तो चर्चा होती है, विचार होता है, विमर्श होता है, उनके उपदेश होते हैं, पर भक्ति की तो बात ही अनूठी है। इसमें भला चर्चा और विमर्श क्या, तर्कों की गणितीय समीकरणों का भला भक्ति में क्या काम। बात भक्त की चले तो स्वयं ही गीत गूंजने लगते हैं। बात भक्ति की हो तो साधना की पथरीली राहों पर स्वयं ही सुमन सज जाते हैं। कदम भक्ति की डगर पर बढ़े तो ग्रीष्म का आतप, शिशिर की ठिठुरन, वर्षा का प्रचंड वेग सब के सब ऋतुराज बसंत में रूपांतरित हो जाते हैं। सत्य यही है कि भक्ति बोलती नहीं, गाती है। भक्ति बोलती नहीं, नाचती है। भक्ति की यह अनुभूति समष्टि में तरंगित होती रही। जल, थल और नभ में यह भक्ति धुन तैरती रही।
हिमवान की शैल शिखरों में भी आज भक्ति का अंतः स्रोत प्रकाशित हो उठा। अपनी किरणों से अमृत वृष्टि कर रहे चंद्रदेव का अस्तित्व भी भावों में भीग गया, और ऐसा स्वाभाविक भी था। चंद्रमा मनसो जातः, यह वेदवाणी के अनुसार चंद्रमा प्रभु के मन का बिंब ही तो है। भक्ति इस भाव चर्चा में जब भक्तों के मन भीगे हैं तो भला भगवान का मन क्यों ना भीगे। देव ऋषि नारद से भक्ति रस में सिक्त चंद्रमा की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर मौन हो गए। उनकी यह मुस्कुराहट और फिर उनका मौन होना, इसे सभी ने देखा। जहां अन्यों ने कुछ नहीं कहा, वहां ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तनिक मुखर होकर लेकिन मृदु स्वर में बोले, कुछ कहें देव ऋषि, आखिर आप भी तो भक्ति के आचार्य हैं। आपकी अनुभूतियों में तो भक्ति के साधन के गीत सदा ही गूंजते होंगे। वशिष्ठ के इस कथन को शिरोधार्य करते हुए ऋषि ने विनम्र स्वर में कहा, आप सदृश ब्रह्म ऋषियों का आशीष अवश्य भगवत कृपा बनकर मेरे अंतर्भावों में गूंजता है, परंतु जहां तक भक्ति के साधन गीतों के गायन की बात है तो आज तो वह समस्त सृष्टि में गूंज रहे हैं। ऐसा कहते हुए देव ऋषि ने आकाश में तारागणों के साथ मुक्त विहार करते हुए चंद्रमा की ओर देखा। देव ऋषि की इस दृष्टि और उनके मन के अंतर्भावों को ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ सहित सभी ऋषि, महर्षि और देवगण समझ गए। उन्हें भान हुआ कि आज शरद पूर्णिमा है, उसी की ओर इंगित कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा तो सदा ही भक्ति का महारास बनकर सृष्टि में अवतरित होती है। इस पावन क्षणों में प्रकृति अनगिनत रूप धरकर विराट पुरुष को अपनी भक्ति अर्पित करती है। इस महारास में प्रकृति स्वयं भक्त बनकर भक्ति के अनंत अनंत रूपों को प्रस्तुत करती है और उसके सभी रूपों को स्वयं भगवान स्वीकार करते हैं। भक्ति और भक्त उन भगवान में समाते हैं, उनमें एकात्म होते हैं। जिनके पास आध्यात्मिक दृष्टि है, सृष्टि की सूक्ष्मता का ज्ञान है, जो प्रकृति और पुरुष के अंतर मिलन को निहारने में समर्थ हैं, केवल वे ही उनके बाह्य मिलन को अनुभव कर सकते हैं। भक्ति के सभी आचार्यों ने इन सूक्ष्मताओं को देख परख कर ही तो भक्ति के साधनों का गान किया है। शरद पूर्णिमा की इन अनुपम छटा ने देव ऋषि को अपने आत्म भावों में निमज्जित कर दिया। वे जैसे स्वयं से कह रहे थे, द्वापर युग में ब्रजमंडल में एक परम दिव्य शरद पूर्णिमा की निशा वेला में विराट पुरुष एवं प्रकृति का यह सम्मिलन साकार हुआ था। इस विरल मुहूर्त में भक्ति के अनेकों गीत गूंजे थे और भक्ति के सभी साधनों ने नृत्य किया था। कालिंदी की लहरों के सानिध्य में, कदम्ब के वृक्षों की छांव में यह महारास हुआ था। विराट पुरुष स्वयं योगेश्वर कृष्ण का रूप लेकर आए थे। प्रकृति ने ब्रज बालाओं का बाना पहना था। चंद्रदेव उस घड़ी में सर्वथा मुक्त भाव से अमृत वृष्टि कर रहे थे। उन पलों में भक्ति, भक्त एवं भगवान तीनों ही संपूर्ण रूप से एकाकार हो रहे थे। जीवन चेतना का हर पहलू जुड़ रहा था, मिल रहा था, समा रहा था। वहां हास्य था, उल्लास था, उत्साह था, मुक्त मिलन था, महारास था, परंतु आसक्ति का लेश भी न था, विषय वासना तनिक भी न थी। चंद्रदेव की धवल चंद्रिका की भांति अंतः बाह्य सभी आयामों में संपूर्ण निर्मलता थी। गोपिकाएं अपने गोपेश्वर के प्रति अर्पित हो रही थीं, जैसे समस्त सरिताएं एक साथ ही सागर में समा जाती हैं। ठीक वैसे ही गोप बालाएं योगेश्वर कृष्ण में समा रही थीं। प्रकृति का कण कण रसमय प्रभुमय हो रहा था। यह रसमयता, यह प्रभुमयता ही तो भक्ति है। जहां यह है वहां भक्ति के समस्त साधन स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। वहां सहज ही भक्ति के गीत गूंजते हैं। धारा प्रवाह बोलते बोलते देव ऋषि अचानक रुके, फिर मुस्कुराए
और अपने प्रिय नारायण का स्मरण करते हुए बोले, मेरा संपूर्ण भक्ति शास्त्र उस महाराज की रसमयता से ही तो प्रकट हुआ है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे भक्त वत्सल भगवान के प्रिय भीष्म। धन्यवाद।